दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार में मुस्लिम सियासत के बारे में, या यूं कहूं कि बिहार की सियासत में मुसलमान कहां हैं, उनका वोट बैंक किस करवट है, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि बिहार में मुस्लिम सियासत अब तक कितनी ली करवट। यही मुद्दा है आज के एपिसोड का। दोस्तों, बिहार की सियासत में इन दिनों मुस्लिम वोट पाने के लिए कई तरह की सियासी हलचलें चल रही हैं। प्रशांत किशोर भी पूरी तरह से सक्रिय हो गए। प्रसिद्ध राजनीतिकार प्रशांत किशोर ने आबादी के अनुसार विधानसभा चुनाव में टिकट देने का ऐलान कर सियासत में एक नया रंग घोल दिया है। वहीं दूसरी तरफ AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी पूरी तरह से सक्रिय हैं। उनका भी राजनीति का जो एजेंडा है, मुख्य एजेंडा मुस्लिम प्रतिनिधित्व है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी बिहार में 9 वर्षों से अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। कई स्तर से पहल भी कर रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर व असदुद्दीन ओवैसी दोनों के लिए मुस्लिमों को टिकट देने व उनके वोटों को साधने की बड़ी चुनौती होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव को ले सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी सियासी पिच पर उतरने के लिए अपने पत्ते खोल दिए हैं। गांधी जयंती के अवसर पर यानी 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे। वे ऐलान कर चुके हैं कि बिहार के सभी 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। इनमें 42 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार होंगे, यानी जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी की तर्ज पर अपनी रणनीति बना चुके हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव को आप देखिए, सीमांचल में उन्हें कुछ हद तक सफलताएं मिली थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मुसलमानों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए कई स्तर से अपना दांव भी खेल रहे हैं। आपको मालूम है कि बिहार में मुसलमानों की आबादी 17.7% है, जो किसी भी सियासी दल
का गणित बिगाड़ने व बनाने के लिए काफी। आजादी के बाद बिहार का मुसलमान कांग्रेस के साथ रहा है। 1970 तक 1971 में बांग्लादेश की आजादी मिली। बांग्लादेश की आजादी के बाद मुसलमानों की राजनीति में बदलाव का दौर शुरू होता है। उस समय गुलाम सरवर, तकी रहीम, जफर इमाम व शाह मुश्ताक जैसे कई मुस्लिम नेता कांग्रेस के खिलाफ थे। वे मुसलमानों की भावनाओं को कांग्रेस विरोधी बताने लगे थे। उस समय उर्दू भाषी बिहारी प्रवासियों की जगह जगह हत्याएं हुई थी, जिसको लेकर ये मुस्लिम लीडर पूरी तरह से एक्टिव रहे और कांग्रेस को मुसलमान विरोधी बताने में कामयाब रहे। 1977 में कर्पूरी ठाकुर का समय आता है। उनके नेतृत्व में सरकार बनती है। मुसलमान पहली बार कांग्रेस के खिलाफ मैदान में दिखे और जमकर वोटिंग की। यूं कहूं कि उस समय मुसलमान पूरी तरह से कर्पूरी ठाकुर के साथ खड़े। लेकिन दोस्तों 1990 के दशक में राम मंदिर आंदोलन चला, जिसका लाभ लालू यादव ने लिया। आज जेडी सुप्रीमो लालू यादव का उदय उसी समय होता है। लाल कृष्ण आडवाणी की समस्तीपुर में गिरफ्तारी होती है, जिसके बाद बिहार के मुसलमान आरजेडी की तरफ झुक जाते हैं। कांग्रेस से दूरी का एक और कारण 1989 में भागलपुर दंगा भी रहा है। दोस्तों, लालू यादव अपने MY समीकरण के बदौलत लंबे समय तक बिहार की सत्ता संभालते रहे। लेकिन वर्ष 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए, तब सियासी तस्वीर बदलने लगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पसमानदा मुसलमानों का नाम पर एक बड़ा दांव खेला। पसमानदा मुसलमान जो पिछड़े हैं उनके लिए इसका असर यह हुआ कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका नीतीश कुमार के साथ चला गया। दोस्तों, 2010 के चुनाव में जेडीयू को 40% वोट यानी मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के साथ थे नीतीश कुमार। 2015 के चुनाव की बात करते हैं तो 2015 के चुनाव में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी थी, यानी गठबंधन था, जिसका लाभ महागठबंधन को मिला और मुसलमानों ने एक मुश्त होकर वोटिंग की महागठबंधन के लिए। दोस्तों, 2017 में नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो गए और बीजेपी में चले गए। उसी दौरान ओवैसी भी पूरी तरह से सक्रिय हो गए, या यूं कहूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के तुरंत बाद ओवैसी बिहार में सक्रिय हो गए थे।
2019 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज सीट पर शानदार जीत उनकी पार्टी को मिली थी। 2020 के विधानसभा चुनाव की आंकड़ों को हम देखें तो 77% मुस्लिम वोट महागठबंधन को मिला था, जबकि 11% वोट ओवैसी को। दोस्तों, 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन अफसोस कि एक भी मुस्लिम जीत नहीं पाए। वहीं AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें अपनी झोली में डालने में कामयाब रही। दोस्तों, बिहार में 47 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट पूरी तरह से निर्णायक है। वहां मुसलमानों की आबादी 20 से 40% है। 11 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां 40% मुसलमानों की आबादी है। 17 विधानसभा ऐसी हैं जहां 30% मुसलमानों की आबादी है। 29 विधानसभा ऐसे हैं जहां 20 से 30% मुस्लिम हैं। आपको बता दूं कि 2015 के विधानसभा चुनाव में 24 मुसलमान जीते थे, जिसमें आरजेडी के 11 शामिल थे, कांग्रेस के 5, जेडीयू व बीजेपी के 1। वहीं 2020 के चुनाव की बात करें तो 19 मुस्लिम चुनाव जीते थे। ठीक है, अब 2025 का चुनाव होने वाला है। ऐसे में सियासी चहलकदमी बढ़ गई है। आरजेडी एक बार फिर से मुस्लिम वोटों को हथियाने के लिए पूरी तरह से कसरत करने लगी है। यूं कहूं को आरजेडी को इन दिनों मुसलमानों से अधिक हमदर्दी देखने को मिल रही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी योजनाओं व सरकार की उपलब्धियों की बदौलत मुसलमानों का वोट हासिल करने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह उत्पन्न हो रहा है कि ऐसे हालात में प्रशांत किशोर व असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों का वोट पाने में कितना कामयाब है। दोस्तों, यह तो समय तय करेगा कि ओवैसी व प्रशांत किशोर को कितने प्रतिशत मुसलमान वोट देंगे, लेकिन जिस तरह की सियासी हलचलें बढ़ रही है और जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं उनकी माने तो वर्तमान समय में प्रशांत किशोर की जो रणनीति है कामयाब होती दिख रही है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।